नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली में। मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। 3 के सवाल में आज क्या है खास, सबसे पहले आपको बताते हैं। बात बांग्लादेश की घुसपैठियों की चिंता को लेकर के करेंगे, जहां असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य की बदलती डेमोग्राफी को लेकर के अब तक का सबसे सनसनीखेज दावा कर दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि असम एक बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। मुख्यमंत्री ने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए तुलनात्मक आंकड़े रखे। उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ था तब असम में ये आबादी महज 10 से 15% थी, लेकिन आज 40% हो चुकी है। और ऐसे में देखिए कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने भविष्य को लेकर के एक ऐसी भविष्यवाणी कर डाली है जो सियासी गलियारों में हलचल मचाने वाली है। उन्होंने कहा कि 2027 में होने वाली जनगणना के नतीजे चौंकाने वाले होंगे। तो आज का 3 का जो सवाल था वो अब आपको बता देते हैं। 3 के सवाल में पहला सवाल यह है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा क्यों डेमोग्राफी से डरे हुए हैं। सवाल नंबर 2, क्या वाकई असम डेमोग्राफी चेंज के ढेर पर बैठा हुआ है? और सवाल नंबर 3 के क्या असम की मूल आबादी अब अस्तित्व के लिए लड़ रही है? तो ये 3 अहम सवाल, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, एक बड़ा पैनल जो है वो जुड़ने जा रहा है। तारुफ करा देते हैं उनसे आपका। और संजय यादव बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे कुछ ही देर के बाद सारे मेहमान। और संदीप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। संदीप मिश्रा जी, सबसे पहले डेमोग्राफी को लेकर के हम लगातार हलचल देख रहे हैं पूरे देश के अंतर्गत, लेकिन असम उसमें जो है सबसे ज्यादा आगे रहता है, चाहे वो डेमोग्राफी को लेकर के उठाने वाले बड़े कदम हो या फिर ये कहें कि हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर में ऑपोजिशन की तरफ से आरोप लगते रहे हो कि एक विशेष समुदाय को वहां से निकालने की कोशिश हो रही है। ऐसे में आप असम में बढ़ते या बदलते हुए डेमोग्राफी को लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी में डेमोग्राफी का बहुत बड़ा रोल होता है। और डेमोग्राफी क्या है कि अभी जो आपने आंकड़ा रखा कि 1947 में एक धर्म विशेष की आबादी 10% थी, आज वह 40% हो गई है। और हम इस बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि जहां एक धर्म विशेष की आबादी एक निश्चित प्रतिशत से ऊपर बढ़ती है, वहां पर जो अल्पसंख्यक हो जाते हैं उनके लिए शांतिपूर्ण अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाता है। यह एक्सेप्टेड फैक्ट है जिसको कोई भी व्यक्ति डिनाई नहीं कर सकता है। तो इन सिचुएशंस में अगर असम के मुख्यमंत्री जी ने कुछ कहा है तो उन्होंने बहुत सारी बातों को इस इंटरव्यू में रखा था। और उसमें एक बात और भी थी कि 1947 से लेकर आज तक असमिया जो कल्चर है, असमिया जो संस्कृति है, वह कहीं न कहीं इन घुसपैठियों के जरिए जो है आघात किया जा रहा है। और उनको वाकई डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, परसेंटेज नंबर्स इसको बता रहे हैं, जो डाटा सामने आ रहा है। लेकिन अब ऑपोजिशन ये भी तो सवाल बार बार पूछ रहा है ना कि आखिरकार अगर आप ये कह रहे हैं कि जब वहां पर बच्चे नहीं हुए तो फिर ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई? जो घुसपैठी का जिक्र आपने किया, अगर उनके बदौलत हुई है तो वो आए कैसे अंदर? बॉर्डर एरिया पे सुरक्षा फिर क्यों नहीं, और उसके फिर जिम्मेदार कौन? देखिए, इस बात को तो हम सभी जानते हैं कि आसाम बांग्लादेश से पूरी तरह से सटा हुआ है। और आसाम से जो घुसपैठ होती है वह कहीं न कहीं जो खुली सीमा हमारी रही है उसके कारण हुआ है। और जो फेंसिंग का काम हुआ है अभी भी उसमें कुछ काम बाकी है। तो ऐसे में अगर घुसपैठ हुई है, और एक तरह से एक चीज और बोलें आपसे कि असमिया भाषा, बंगाली भाषा, दोनों में माइन्यूट डिफरेंसेज हैं, जिसके चलते उन्हें डिफरेंशिएट कर पाना, जब हमारी आबादी के साथ वो मिक्स हो जाते हैं तो पहचान पाना मुश्किल होता है। और ऐसी स्थिति में जो है डिफरेंशिएट करने के लिए तत्काल हम लोगों के पास कोई साधन उपलब्ध न होने के कारण, और जो राजनीतिक शक्ति है, अभी हेमंत बिश्व शर्मा के पहले जो है नॉर्थ ईस्ट की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी आज है। हम आप सभी जानते हैं कि उल्फा सुल्फा ये सारे जो संगठन थे, कहीं न कहीं जो इंसर्जेंसी थी बहुत हाई पीक पे थी। तो ऐसे में किसी तरह से घुसपैठियों के खिलाफ कभी कोई कार्यवाही तो हुई ही नहीं।
बिल्कुल असल संदीप में मिश्रा जी, मैं कार्यवाही यही तो जब कहने से- की कोशिश भी कर रही थी कि ये कोई पहली बार नहीं है जब वहां पर घुसपैठ के मामले सामने आए हैं, पहले भी ध्यान दिया जाना चाहिए था। डॉक्टर शिवानंद, ऐसे में बात ये भी की गई है हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कि चिकन नेक, क्योंकि चिकन नेक को लेकर के बांग्लादेश की तरफ से तरह तरह के बयान आते हैं। कुछ वक्त पहले ही ये बयान दिया गया था, वहां के जो छात्र नेता है उसकी तरफ से ये बयान आया था कि चिकन नेक को हम अलग कर देंगे। अब डॉक्टर शिवानंद, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि 1971 के वक्त जब बांग्लादेश बना था, उस वक्त इंदिरा गांधी को वो 20 से 22 किलोमीटर का भू हिस्सा मांग लेना चाहिए था। अगर वो भूमि हमारी होती तो चिकन नेक को लेकर के इतना खतरा कभी नहीं होता जितना अब है। गुड आफ्टरनून मीनाक्षी जी, विवेक जी और किरण जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए, जिस तरह से चौकीदार का ड्यूटी क्या है, घुसपैठी में अभी वर्तमान की बात कीजिए, हो गया। अभी इंदिरा गांधी जी ने 20-22 किलोमीटर छोड़ दिया, ये किया। अभी बिस्वा हारने जा रहे हैं। और दूसरी बात, उनका किसी भी हालत में चुनाव हारने जा रहे हैं। उन्होंने गुजरात वॉशिंग मशीन में जाके उन्होंने क्लियर किया है, इसलिए नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का लाडला अच्छा, बन रहे मतलब हैं। जब वो आपकी लेकिन इस पार्टी टाइम में थे, आप ये कह रहे हैं डॉक्टर शिवानंद कि जब वो आपकी पार्टी में थे तो भ्रष्ट थे, है ना? अब बीजेपी के साथ जाकर के धुल गए हैं। तो इतना बताइएगा डॉक्टर शिवानंद कि आप ये मानते हैं या नहीं मानते हैं, लक्षद्वीप 97%, जम्मू कश्मीर 84% और उसके बाद असम आता है, यहाँ पर जो डेमोग्राफी है वो कितनी तेजी के साथ चेंज हुई है, ये बता दीजिए। देखिए, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ मीडिया नहीं, डेमोग्राफी चेंज हुई है या नहीं डॉक्टर शिवानंद, मैंने ये पूछा डेवलपमेंट आपसे। नहीं है। हाँ, मैंने पूछा डेमोग्राफी चेंज हुई है या नहीं हुई है। असम देश का वो तीसरा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी बढ़ी है और उसमें घुसपैठियों की संख्या भी। या मुस्लिम आबादी बड़ा है और हिंदू भी 50-50% है दोनों में। और 14% ऑलरेडी वहाँ पे घुसपैठी हुआ है, 10-10%। लेकिन घुसपैठी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और विश्वा शर्मा, उसके वजह से घुसपैठी हुआ है। आज भी घुसपैठी चालू है, कोई कुछ नहीं होने वाला है। ये सिर्फ बोलने का एक, और चुनाव के बाद ये तिहाड़ जेल में दिखेगा विश्वा, क्योंकि उन्होंने जो घुसपैठियों काम की किया, दिक्कत है इस देश में अंबानी। कि नहीं, कांग्रेस पार्टी क्या मानती है? घुसपैठियां हैं, उनको बाहर किया जाना चाहिए। 100% करना चाहिए। घुसपैठी का हम कभी समर्थन करते ही नहीं है, कभी भी नहीं। लेकिन इन्होंने जो बांग्लादेशियों का जो पीएम यहाँ पे रखे हैं, शेख हसीना, तो फिर इतना ही है तो शेख हसीना को भेज दो। शेख हसीना को और- आपकी सरकार जब थी कांग्रेस की, तभी उन्हें इसी तरीके से आपने बल दिया था। आप शेख हसीना के साथ कांग्रेस के पुराने संबंध शायद भूल गए हैं। नहीं, कांग्रेस की संबंध ऐसा नहीं है, हम एग्रीमेंट है, कुछ इंटरनेशनल एग्रीमेंट के हिसाब से होता है, कांग्रेस हो ये हो। लेकिन मोदी साहब ने अदानी का बिजली तो बांग्लादेश को सप्लाई चालू है। अरे भाई, बांग्लादेशी अगर घुसपैठियों इतना की ही बात करते हैं कीजिए तो ना। फिर बांग्लादेश का वो तो हर देश से रिलेशन होता है ना। हम नेपाल को भी बिजली देते हैं, तो इसका मतलब क्या किया जाए? हमने अफगानिस्तान से दोस्ती की, वहाँ तालिबान का शासन चल रहा है, तो क्या अफगानिस्तान को बैन कर दें? भाई, बांग्लादेश से अगर बांग्लादेशी घुसे हुए हैं तो उनको बाहर निकालने की बात होनी चाहिए। आज झारखंड, बंगाल, बिहार के कई इलाके, पूरा सीमांचल परेशान है इस बीमारी से, परेशानी से, घुसपैठिए की बीमारी से। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। संजय यादव हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, वो आपको बिहार, झारखंड की स्थिति, वेस्ट बंगाल की स्थिति भी बता देंगे। यादव जी, बहुत स्वागत है आपका। घुसपैठियों की दिक्कत एक बड़ी दिक्कत बनती जा रही है इस देश में, लेकिन मानने को कोई तैयार ही नहीं है। अब कोई असम का सीएम कह देता है कि असम में एक दिन हालात चेंज हो जाएंगे, जैसे कभी जम्मू कश्मीर में 1990 के दशक में हुआ। इसी तरह से फिर कभी झारखंड में सुनने को मिलेगा, कभी बिहार में सुनने को मिलेगा, उससे पहले हो सकता है बंगाल में सुनने को मिले। संजय जी नहीं, घुसपैठियों की दिक्कत है ना, विपक्ष क्यों इस पर बात करने को तैयार नहीं घुसपैठियों पर? देखिए क्या है ना, घुसपैठिया को हटाने के लिए हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं, अभी जो SIR चल रहा है, इसको लेकर पूरे भी झारखंड में भी, हमारे यहाँ पर भी, आप पाकुड़ ले लीजिए, साहिबगंज ले लीजिए, दुमका ले लीजिए, जामताड़ा ले लीजिए, इस एरिया में पूरा बांग्लादेशिया ढुका हुआ है और धीरे धीरे लोग पैर पूरा पसार दिया। हमारे एरिया में तो ये है कि जमाए बाबू बोल के एक गांव होता है, उस गांव में जितना है सब लोग जो है आदिवासी से शादी करता है और वहीं पे जमाई राजा बन के रहता है। गांव का नाम ही जमाई राजा बोल के रखा गया है। जमाई बाबू गांव बना देते हैं, सुना है मैंने, कॉन्सेप्ट है झारखंड में। गांव बना देता है, झारखंड में कॉन्सेप्ट है और पश्चिम बंगाल में भी बहुत चल रहा है।
ये चल रहा है। हाँ, तो इस पे क्या है कि विपक्ष वाले लोग इन लोगों को वोटर के रूप में देखता है, चाहे वो बंगाल के हमारे ये ममता जी हैं या कांग्रेस अच्छा। के लोग जो है, इन लोगों का है कि अल्पसंख्यक हमारा वोटर है, तो उस वोटर को रेशियो बढ़ाने के लिए नहीं नहीं, बांग्लादेशियों अल्पसंख्यक के चाहे लोग हिंदुस्तानी है support चाहे बांग्लादेशी, उससे फर्क नहीं पड़ता है क्या? इससे कोई फर्क नहीं, इनको है कि अल्पसंख्यक है कि नहीं है, मुस्लिम है ये हमारा वोटर है, ये चिन्हित कर लेते हैं ये लोग कि ये मेरा वोटर है। अब उनको कैसे सेव करना है, फर्जी आधार कार्ड बनाना पड़ेगा तो बना देगा, उनका वोटर कार्ड बनाना पड़ेगा तो बना देगा, घर में अगर उनको भाड़ा देना पड़ेगा तो घर में भाड़ा भी दे देगा। तो ये तो संरक्षण देने में पूरा इन लोगों का हाथ रहता है। पूछ लेते हैं डॉक्टर शिवानंद से। डॉक्टर शिवानंद, ऐसा है क्या, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर घुसपैठियों को बाहर किया जाता है तो वहां पर भी दर्द होता है, आने वाले वक्त में असम में भी चुनाव होने वाले 4 महीने बाद, तो वहां पर भी जब घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया है तो उसे किसी और तरीके से जोड़ करके देखा जा रहा है? मीनाक्षी जी, अपोजिशन के ऊपर कितना दिन नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी ड्यूटी क्या है, चौकीदार का ड्यूटी क्या है? ब्राजील की मॉडल 22 बार हरियाणा में वोटिंग हुआ, ये गलत है क्या? हमारे पास पूरा सबूत है। नरेंद्र मोदी अमित शाह जी का ड्यूटी है। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, बॉन्ड के नाम पे ये लोगों ने चंदा काट रहे, सिर्फ गौर गरीब दलित पिछड़े आदिवासी को घुसपैठी के नाम पे इन्होंने डुप्लीकेट वोटिंग डाल रहे। अभी बिहार के इलेक्शन चुनाव के देखिए, हरियाणा यूपी से ट्रेन भर भर के लोग लेके गया, मेरे पास सबूत है। लेकिन हम हिसाब तो लेकिन होगा, आप हलफनामा हम दाखिल रामलीला नहीं करेंगे, मैदान में आप हलफनामा दाखिल नहीं करेंगे, आपके पास कितने भी सबूत रहे हो। संदीप मिश्रा जी, एक बात बताइएगा कि उसके पहले जब गोगोई सत्ता में थे असम में, तो क्या वहां पर घुसपैठियों जैसा कोई मुद्दा ही नहीं था? अब इसलिए क्योंकि अब घुसपैठियों को चिन्हित किया जा रहा है, वहां से बेदखल किया जा रहा है, उन्हें निकाला जा रहा है, और बांग्लादेश और भारत के बीच में वो जो जीरो लाइन है, वहां पर जब लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, तो अब दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वोटर्स कट रहे हैं। देखिए, सच्चाई तो सामने आ गई। ये तो ऐसी फिगर देने की कांग्रेस ने कोशिश की कि जैसे लगता है घुसपैठिया नाम की कोई समस्या ही नहीं है, घुसपैठिए आए ही नहीं। लेकिन जब एसआईआर शुरू हुआ तो हम लोगों ने देखा कि बांग्लादेश सीमा पर जा करके भारत की तरफ से लोग अब भाग रहे हैं। तो ये भागने वाले लोग कौन से हैं? भारत के लोग तो हैं नहीं। जिनके पास भारत के वैध कागज होंगे वो भारत से भाग के क्यों जाएगा? तो बात यह है कि जब आप एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि कोई घुसपैठिया है नहीं, और जब इस तरह से कैमरे के सामने दिखता है कि बांग्लादेश सीमा में अंदर घुसने के लिए लोग बेचैन हो रहे हैं और भारत में अब वो कोई महत्व की चीज नहीं रह गए हैं, तो ऐसे में तो झूठे आप साबित होते हैं ना। विश्वास आपका लोगों पे टूटता है कि भाई आपने देश के साथ धोखा किया इतने सालों से। आपने तो लोगों से कहा कि यहाँ घुसपैठिया ही नहीं है। अगर घुसपैठिया नहीं है तो कहां से घुसपैठिए निकल के आ रहे हैं? और कुछ लोगों ने तो कैमरे के सामने कहा है कि वो 20-20 साल से भारत में रहे हैं और उन्होंने 3-3 बार वोट भी किए हैं। इस तरह के बयान लोगों के आए हैं। तो आप जब फेल रहे हैं, आपके फेल्योर का ये ढोल मजीरे के साथ जग जाहिर हो रहा है कि भाई आप किस तरह से इनको पाला पोसा है देश के अंदर जो है। और जब हेमंता दा उसके खिलाफ कार्यवाही कर रहे हैं तो आपको सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैं चाहूंगी डॉक्टर शिवानंद जी, इसी संदीप सर की बात को आगे बढ़ाते हुए एक सवाल, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मैं 5 सालों से इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, 40% के करीब अभी इनकी आबादी, 10% और बढ़ जाएगी तो लगभग बराबर, और असम मतलब बांग्लादेश को खींचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, असम ऐसे ही उनमें शामिल हो जाएगा। अब ऐसे में एनसीपी नेता, याद होगा अभी बांग्लादेश के अंदर में वहां के एनसीपी एक नेता ने यह कहा है कि 7 सिस्टर्स को हम जो है अपने में मिला लेंगे। ये एक डर का विषय नहीं है? और क्या नहीं लग रहा है कि सरकार के साथ विपक्षी पार्टियों को भी मिलकर के इसके खिलाफ लड़ने की जरूरत है? किरण जी, मैं डंके के साथ बोलता हूँ। घुसपैठी को हम मोदी सरकार के साथ है, बिस्वा के साथ है। घुसपैठी निकालिए, हम साथ है। 11 साल नरेंद्र मोदी सरकार है, क्या कर रहे? फिर चौकीदार का ड्यूटी क्या है? इन्होंने क्या कर रहे थे उस पे नहीं जाइए ना, जो कर रहे हैं उसमें तो समर्थन दीजिए ना। बांग्लादेश की स्थिति को देखिए, बांग्लादेश के एनसीपी नेता को देखिए, भारत में अभी जो माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में जो अभी स्थिति चल रही है, जो भारत के खिलाफ तमाम एजेंडे तैयार किए जा रहे हैं, हिंदुओं को मारा जा रहा है, इन सब चीजों को देख करके नहीं लग रहा है कि भारत में विपक्ष पक्ष सबको एक साथ आ जाना चाहिए इस मुद्दे पर? अन्यथा वाकई 7 सिस्टर्स जो है कहीं ऐसा ना हो बांग्लादेश में मिला लिए जाए। किरण जी, मैं कल विवेक सर के साथ डिबेट में था। मैं शाम को मैंने बोल दिया था कि अदानी का जो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई करे मोदी सरकार, वो विड्रॉ कीजिए, ट्रेन बंद कीजिए, पानी बंद कीजिए, तो सीधा हो जाएगा बांग्लादेश। हिंदू के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, रोकेगा। ये प्रेशर तो बनाए हो। अभी प्रॉब्लम क्या हो रहा है? चाइना पाकिस्तान को हेल्प कर रहे, पाकिस्तान बांग्लादेश को हेल्प कर रहे, बांग्लादेश को आर्मी ट्रेनिंग दे रहे, बांग्लादेश पाकिस्तान से आरडीएक्स बांग्लादेश में आ रहा है। तो देश आप इजी मत समझिए किरण जी। इंडिया को बहुत डेंजर है बांग्लादेश से, मैं लिख के देता हूँ।
क्योंकि बांग्लादेश बहुत नजदीक है। और अदानी देश के पंतप्रधान जब से 11 साल बने, बांग्लादेश, नेपाल, तुर्की सबके साथ रिश्ता खराब कर दिया है। चाइना से भी 50-50 है। आज देखिए मैन्युफैक्चरिंग इतना बड़ा, इतना इंडस्ट्रियल, इतना आपके अच्छा तो है बड़े इंडिया अच्छे में, चाइना से रिलेशन लेकिन थे। चाइना आधा लद्दाख उठा के दे दिया, ले लद्दाख का आधा हिस्सा दे दिया चाइना को। आपके तो बड़े अच्छे रिश्ते थे भाई साहब। दलाई लामा उठा ले आए, 62 का युद्ध करवा दिया। इतने अच्छे रिलेशन थे आपके। आज बांग्लादेश कर रहे हैं आप। नरेंद्र मोदी ने 4000 किलोमीटर तो जमीन दे दी है। उस तो बारे आपने में 62,000 स्क्वायर किलोमीटर दिया। 62,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होता है, 4,000 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा होता है। वो भी जो आप दावा कर रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसी कोई खबर न्यूज में है नहीं जो आप दावा कर रहे हैं। मेरा सवाल शिवानंद भाई सीधा सीधा है। आज देश के अंदर जो स्थिति है वो 2.5 फ्रंट की है। एक पाकिस्तान के एंड पे, एक चाइना के एंड पे है। हाफ फ्रंट अंदर है और वो हाफ फ्रंट ही घुसपैठियों वाला हाफ फ्रंट है। तो अगर हम उस हाफ फ्रंट का मुकाबला देशवासी नहीं करेंगे, हिंदुस्तानी नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हमारा पॉलिटिकल विल नहीं करेगा, आप लोग नहीं करेंगे, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कौन करेगा? हिंदुस्तान के लिए किसी भी राजनीति एजेंडे के लिए की जरूरत नहीं होनी चाहिए। जहां देश की बात हो वहां देश पहले होना चाहिए। देश सर्वोपरि है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं सर। करिए, नरेंद्र मोदी जी को बोलिए, सब बांग्लादेश तो आप एनआरसी को सपोर्ट करेंगे? बोलिए, आप खुलकर बोलिए आज। चलिए इस डिबेट में कि कांग्रेस पार्टी एनआरसी को खुलकर सपोर्ट करेगी जब भी एनआरसी लाया जाएगा। एनआरसी को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे हम। आए क्यों? ये तो गजब। ये डॉक्टर शिवानंद, आप अपनी बातों को इतना ज्यादा कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि आपको सुनने वालों को भी हंसी आ जाए कि हम करेंगे, सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन जब एनआरसी का मुद्दा आएगा तो हम लोगों को बहका देंगे कि मुस्लिमों को बाहर किया जा रहा है। कागज मांगा जा रहा है। हाँ, अब कागज मांगे जा रहे हैं। हाँ मीनाक्षी जी एसआर के नाम पे एनआरसी करने जाके जो लोकल जो मुस्लिम में माइनॉरिटी है उनके ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, दलितों के ऊपर अत्याचार नहीं होना चाहिए, उनका नाम कटना नहीं चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। बांग्लादेश घुसपैठी को कभी, क्या घुसपैठियों के नाम पे मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, या हिमंता बिस्वा सिर्फ घुसपैठियों की बात करें या मुसलमानों की भी बात करें? अगर वो मुसलमानों की बात करें तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला बता दीजिए संजय जी कि जिससे ये तय हो जाए कि इस इलाके में इतना % मुसलमान रहेगा और इतना % हिंदू रहेगा। देखिए क्या है विवेक जी, इनका आरोप जो है सरासर गलत है। किसी दलित का नाम नहीं कटा जा रहा और कोई मुस्लिम जो है हमारे हिंदुस्तान के हैं वो उनका नहीं कटा जा रहा। कटा जा रहा वो जो गलत तरीके से नाम चढ़ाया है उनका वोटर लिस्ट में नाम काटा जा रहा है, जो एक जगह नहीं कई जगह पर अपना नाम को चढ़ा के वोटिंग करता है। ये जो है समाज में ये प्रचार है। हम लोग के भी एरिया में यहाँ पे हम लोग देखते हैं, गांव में भी उनका वोट है और शहर में भी उनका वोट है। आप लोगों के यहाँ भी तो SIR हुआ होगा भी? जी हो रहा, अभी नहीं हुआ, नहीं अभी चल रहा है हम लोग का। हाँ। तो इस तरह का जो हो रहा है उसका वोट में आपको SIR से डर लग रहा है क्या? शिवानंद जी को बहुत डर लगता है। इनको तो डर लगेगा ही ना, इनका वोटर जो कट जा रहा है, इनको लग रहा है कि मेरा वोटर संख्या कट जाएगा, इनका हक मारा जा रहा है, ये इनका चिंता नहीं है। अगर बांग्लादेशिया ढूक रहा है, अगर अनाज पे अटैक कर रहा है, नौकरी पर अटैक कर रहा है, आर्थिक स्थिति पर अटैक कर रहा है, तो वो सारे लोगों के लिए कर रहा है। ये थोड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए या भारतीय जनता पार्टी के वोटर पर किया जा रहा है। सही बात है। कांग्रेस के लोगों को भी नुकसान है। निवाला तो हिंदुस्तान की थाली से खाएगा ना, घुसपैठी अगर खाएगा भी तो उसमें ये सहयोग करेंगे, बांग्लादेशी घुसपैठिया को सहयोग करेंगे। ये कभी नहीं चाहते हैं कि उन लोग को बाहर किया जाए। इनके लिए एक मुद्दा है, इनके लिए एक वोटर है। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद से पूछ लेते हैं कि आपको देश की जनता पर भरोसा नहीं रहा कि आप घुसपैठियों के साथ खड़े हो गए हैं। आप मुझे बताइएगा, झारखंड में ठीक है इंटरनेशनल बॉर्डर है, BSF देखती है, सरकार के अंडर आता है, लेकिन क्या वहां की सरकारों का, राज्य सरकारों का इसमें कोई प्रतिनिधित्व तो देखने को नहीं मिल रहा है? बात झारखंड की करती हूँ और बात पश्चिम बंगाल की भी करती हूँ। वहां पर बार बार ममता बनर्जी सड़कों पर उतर जाती है, SIR नहीं करने देंगे, फेंसिंग नहीं करने देंगे। तो जब सरकारें ही पूरी तरीके से केंद्र सरकार के साथ खड़ी नहीं नजर आएंगी तो कैसे हो पाएगा संभव? मीनाक्षी जी, इन्होंने SIR के नाम पे NRC करने जा रहे हैं, इसलिए हम अलर्ट हो रहे हैं। ममता बनर्जी जो या झारखंड का डॉक्टर शिवानंद, NRC से दिक्कत क्यों है? वो भी तो घुसपैठियों के लिए है। नहीं, लोकल माइनॉरिटी और दलितों को वोट आप काटेंगे, आदिवासी वोट काटेंगे झारखंड में। पश्चिम बंगाल में भी वही हो रहा है। से कोई लेना देना नहीं भाई साहब। अरे सर, वही मुद्दा है इनका। अगर नरेंद्र मोदी जी को खुद का फॉर्म भरने नहीं आता, खुद फर्जी सर्टिफिकेट लेके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनाया है,
ये बीजेपी वाले सब हमको सब फर्जी लोग है, ये फ्रॉड। ये कभी भी चुन के ग्राम पंचायत चुनाव भी चुन के नहीं आएंगे संजय जी। यहाँ बैठ के आप तो आप बड़े बड़े दो बार बातें कैसे करो जीत संजय, गए? मेरे मित्र आप 2004 में कैसे जीत गए? 2009 में कैसे जीत गए? आपने कौन सी ईवीएम हैक करी थी? अभी तो ईवीएम से जीते थे। सर सुनिए, लोकतंत्र का हमने रिस्पेक्ट करते थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान तो का आर्टिकल 324 में क्या लिखा 2009 में है? कैसे जीत गए आप अगर लोकतंत्र का रिस्पेक्ट करते थे तो? देखिए, अभी ऐसा नरेंद्र मोदी अमित शाह नहीं थे ना। 2002 का गोधरा कांड, तड़ीपार गुंडा होम मिनिस्टर बने, ऐसा नहीं था ना सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह गोल्ड मेडल स्टूडेंट था, एक मानी रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे। सर आप एक काम कीजिए, 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का सीबीआई ईडी इनकम टैक्स चेक कीजिए डॉक्टर और शिवानंद, नरेंद्र मैं ना मोदी जी आपको का एक 10 साल का डॉक्टर चेक शिवानंद कीजिए। सुनिए, डॉक्टर शिवानंद, मैं ना आपको एक छोटी सी घटना याद दिलाती हूँ। 1976 में प्लेन को हाईजैक इसलिए किया जाता है, क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार को वापस लाना था। इंदिरा गांधी सरकार में आती हैं, उसके बाद उन व्यक्तियों को जेल से बाहर निकाल करके जिन्होंने देश के 150 से ज्यादा लोगों को बंदी बनाया था। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, और उनको जेल से बाहर निकाल करके उन्हें टिकट दे दिया गया था। संदीप मिश्रा जी, ये सारी बातें इन्हें क्यों नहीं याद रहती हैं फिर? देखिए मीनाक्षी जी, हमारे मित्र जो है हर बातों को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं गोल गोल, लेकिन बात क्या है कि आपके दर्शकों को वो सारी बातें पता है कि किस तरह से इन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा था। और आज जितनी भी समस्याएं हैं, विवेक जी की बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया कि भाई लद्दाख वाला इशू किसने क्रिएट किया? नेहरू जी ने किया। आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं, आप एक ही बात रट लगा करके बैठे हुए हैं। भाई जो समस्याएं हैं उनका जवाब आप दीजिए सीधे सीधे। और मैं कह रहा हूं और कि इनकी अगर सरकार में तो ऐसा कहा गया था कुछ भाई साहब कि उस जगह पर तो घास तक नहीं उगती, तो आप उस जगह को लेकर करेंगे क्या, जिसमें पार्लियामेंट में उनको जवाब मिला था? विवेक जी, सदन में डिबेट हुआ था, उस पे किसी ने कह दिया था कि नेहरू जी आपके सर पे भी बाल नहीं है, तो उस पर भी कुछ व्यंग कर दिया गया। तो ये सब ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। भाई इस तरह से किसी देश के टुकड़े के बारे में सोचना, हमारे जमीन का टुकड़ा था, हमारे दिल का कलेजा था वो हिस्सा जो चाइना ले गया, उसके बारे में किसी देश ने कह दिया अरे वहां कुछ उगता नहीं है, क्या करेंगे रख करके हम? ये सोच होनी चाहिए एक देश के राष्ट्रनेता की। उस पर जवाब नहीं देंगे, और जवाब जब पूछा जाएगा, जवाब मांगा जाएगा, तो किसी को कहेंगे कि भक्त है, किसी को कहेंगे गोदी मीडिया है। इस तरह के सवालों से आप भागिए नहीं, सवालों का जवाब तो दीजिए शिवानंद जी। संजय यादव कुछ कहना चाह रहे थे थोड़े पहले। संजय यादव जी अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। नहीं, हम कह रहे थे तिवारी जी को कि झारखंड में जितना आदिवासी महिला हैं उसी को टारगेट करते हैं बांग्लादेशी लोग। शादी करके घर जमाई बन रहा है। हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करवा रहे ये हैं भी तो अलायंस में है वहां पर। हाँ, ये भी है, कांग्रेस गठबंधन भी की अलायंस सरकार में है। हाँ। और पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज तो इनके क्षेत्र हैं जहां पे इनके मंत्री भी हैं, इरफान अंसारी हैं। गिरा गए अब शिवानंद हुलियालकर जी, घुसपैठियों को लेकिन बढ़ावा देने का आरोप लग रहा है भैया। लेकिन आप कह दीजिए कि कोई कार्रवाई हुआ है, कोई भी किसी पर क्या तैयार हुआ आंकड़े है, कोई हैं जेल गया आज झारखंड तक? में कांग्रेस जेएमएम के जेल महागठबंधन नहीं गया सरकार आज के तक। पास? नहीं, जम्मू कश्मीर में भी यही होता था ना डॉक्टर शिवानंद की, वहां से कोई भी पाकिस्तानी व्यक्ति आता था, महिलाओं नहीं, से वहां शादी झारखंड में करता था। सरकार है इनकी। हाँ? झारखंड में घुसपैठियों को हटाने के लिए क्या किया आपने? बिल्कुल। अरे बात तो करने दीजिए मेरे को, बार बार तो मैं आंसर कैसा दूं? नहीं, बात तो करने दीजिए। दीजिए। देखिए 11 साल से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चौकीदार है। अगर जम्मू कश्मीर में हो रहे, झारखंड में हो रहे, झारखंड को चीफ मिनिस्टर झारखंड में को किया, पिछले 6 साल दिल्ली का से केजरीवाल को 7 साल से आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार है, और आदरणीय हेमंत सोरेन जी की सरकार आपके सहयोग से चल रही है। महागठबंधन में आपकी पार्टी है, लेकिन आपकी पार्टी होने के बावजूद बांग्लादेश में जो घुसपैठिए हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं, जो झारखंड में घुसे हैं, उसके ऊपर आप लोग काम नहीं कर रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। झारखंड की पुलिस आपके पास है, झारखंड का लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, झारखंड की सरकार आपके पास है, झारखंड के नेता आपके पास है, झारखंड में विधायक आपके पास है, लेकिन आप लोग फिर भी बांग्लादेशियों पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। आज आपकी जैसा बोलने की कोशिश की मैंने एक सांस में। आप बताइए क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं आप? विवेक जी, आप भी झारखंड से हो, इस तरह से घुसपैठी कितना है आपको अच्छे से पता है। बहुत है भैया, बहुत है भाई साहब। घुसपैठी के नाम पे एनआरसी करने जा रहे हैं। अरे बहुत है, आपको संजय यादव जी पूरा झारखंड घुमा देंगे, चले जाइएगा। कोशिश संजय यादव जी झारखंड घुमा देंगे, बहुत मशहूर नेता झारखंड के, और आपको पूरा विजिट करा देंगे चारों तरफ, देख लीजिए जाके। और जो जमाई कॉन्सेप्ट कह रहे हैं, बहुत खतरनाक विषय है। घुसपैठिए आते हैं बांग्लादेशी, वहां की आदिवासी लड़की से शादी करते हैं, और वो पंचायत प्रधान बन जाते हैं, प्रधानपति बन जाते हैं, और उसके बाद पूरा मोहल्ला उनके कब्जे में आ जाता है। फिर वो पूरे मोहल्ले को अपने हिसाब से चलाते हैं। पूछ लीजिए, यादव जी यहीं बैठे हुए हैं। और ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, झारखंड, पश्चिम बंगाल,
बिहार, आप देख लीजिए इन राज्यों में जाकर स्थिति क्या है। असम, रुका है तो दिखा दीजिए प्रूफ, चलो दिखाइए। संजय यादव जी देंगे आपको प्रूफ। संजय यादव जी इनको प्रूफ चाहिए। बातें मत करो संजय जी। कि नहीं महाराष्ट्र नहीं, से आपको निकल बता करके रहे, जाना सुनिए ना, पड़ेगा। प्रूफ दे रहे आपका पाकुड़ में आलमगीर आलम है, आपका वहां का विधायक, उनका पूरा क्षेत्र बांग्लादेशिया से प्रभावित है। आप जामताड़ा चले जाइए, इरफान अंसारी आपके मंत्री हैं, अरे कांग्रेस बहुत के पॉपुलर मंत्री हैं, मंत्री है इरफान अंसारी, बहुत मीडिया में सुर्खियों में रहते हैं। और उनके पूरा क्षेत्र बांग्लादेशिया में भरा हुआ है। आप चले जाइए शिकारीपाड़ा, आप चले जाइए साहेबगंज, आप आइए मधुपुर, ये एरिया में आपको दिखाएंगे पूरा बांग्लादेशिया भरा हुआ है। और जब आप पकड़िएगा बांग्लादेशिया को तो वो बोलेगा हम मुर्शिदाबाद से हैं, और जब उनका आधार कार्ड मांगिएगा, उसका जांच करिएगा तो मालूम चलेगा कि ये आदमी तो बांग्लादेशिया है, बांग्लादेश से ही आया मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से आ गया, ये पाकुड़ आ गया, साहेबगंज में आ गया है, जामताड़ा आ गया है, शिकारीपाड़ा में आ गया है, गोड्डा में आ गया है, महगामा में आ गया है, पोड़ैया हाट में आ गया, मधुपुर में आ गया है। ये एरिया पूरा प्रभावित है। चलिए, बहुत ये एग्जाम्पल और मुझे लगता बिल्कुल- है अच्छा खासा उदाहरण तो डॉक्टर ये शिवानंद जी वही को मैं भी कहना दिया चाह है। रहा हूं किरण कि ये कोई पार्टी वाइज प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल ये पूरे इंडिया देश वाइड की अगर आप प्रॉब्लम है देखें और- पूरे देश की प्रॉब्लम है। तो इसे कांग्रेस सोचे बीजेपी सॉल्व करे, बीजेपी सोचे इसे कांग्रेस सॉल्व करे, और तो ये ये इस तरह का मैं चाह विषय रही थी नहीं। संदीप जी से 30 सेकंड्स में सर इस बात को बता दीजिएगा कि असम में तो फिर भी कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई हो तो परेशानी है, आप पे कार्रवाई जहां आपकी सरकार झारखंड में वहां कर लीजिए। करे ही नहीं, हाँ, और फिर सिर्फ जुबानी बातें बोल दे हम तो नहीं चाहते घुसपैठिया, क्या ऐसे काम चलेगा देश का? संदीप जी देखिए, ये लोग तो कंप्लीट डिनायल में है ना, दिक्कत यहां से है। आप एक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप इस चीज को मानिए तो सही पहले कि यह प्रॉब्लम है, उसके बाद तो आप उस पे कदम उठाएंगे। और वही यही दिक्कत बात है। रही है। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मानने के लिए तैयार नहीं है। जब तक प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तब तक इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। 3 का सवाल में इतना ही, लेकिन बदलती डेमोग्राफी वाकई में चिंता का विषय। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार।